जब भी कोई साउथ इंडियन पैन इंडिया मूवी रिलीज होती है तो हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट भर जाती है। बाहुबली, केजीएफ और आरआरआर जैसी फिल्मों ने रीजनल बैरियर्स को तोड़कर पूरे देश को जोड़ दिया है। अब इसी लैंडस्केप में आती है कनापा, एक फिल्म जिससे बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें प्रभास, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल और मोहनलाल जैसे बड़े नाम हैं। कन्नप्पा की कहानी एक ट्राइबल हंटर थिन्नडू की है जो भगवान शिव के लिए अपनी डिवोशन में सब कुछ कुर्बान कर देता है। यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें फेट, सैक्रिफाइस और ट्रांसफॉर्मेशन की थीम्स हैं। कन्नप्पा की पावरफुल सैक्रिफाइस इस फिल्म का दिल है। मेकर्स ने इस कहानी को एक मैसिव कैनवास पर पेश किया है जो पैन इंडिया सिनेमा की ग्रैंड्योर को दर्शाता है। कन्नप्पा का नैरेटिव स्ट्रक्चर 3 अलग अलग और कुछ हद तक डिस्कनेक्टेड हिस्सों में बंटा हुआ लगता है। पहला हिस्सा थिन्नडू को एक स्किल्ड हंटर और रोमांटिक हीरो के रूप में दिखाता है, लेकिन रोमांस और एक्शन ज्यादा लंबा और कम जरूरी लगता है। यह सेक्शन एडवेंचर और वर्ल्ड बिल्डिंग पर फोकस करता है, लेकिन कहानी के असली मकसद तक पहुंचने में बहुत समय लेता है। दूसरे हिस्से में माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स आते हैं, जहां भगवान शिव और पार्वती धरती की घटनाओं को देखते हैं। फिल्म पैरेलल नैरेटिव मेकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है और टोन में जारिंग शिफ्ट आता है। आखिरी हिस्से में फिल्म कन्नप्पा की डिवोशन पर फोकस करती है, जहां उसका ट्रांसफॉर्मेशन और डिवोशनल सीन सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यह इमोशनल हार्ट बहुत देर से आता है और ऑडियंस को वहां तक पहुंचने के लिए स्लो और घूमते हुए हिस्सों से गुजरना पड़ता है। फिल्म का अनइवन स्ट्रक्चर इसकी सबसे बड़ी लेस जोरी है, जिससे यह किसी भी एक एरिया में एक्सेल नहीं कर पाती। कहानी में पोटेंशियल था, लेकिन फ्रैगमेंटेड और स्लो पेसिंग के कारण फिल्म लेस जोर पड़ जाती है। कन्नप्पा में परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग है। कुछ एक्टर्स अपने रोल में दूसरों से ज्यादा फिट बैठते हैं। अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल की कास्टिंग पैन इंडिया अपील के लिए की गई लगती है, न कि कैरेक्टर्स के लिए उनकी उपयुक्तता के लिए। उनके चित्रण में वह डिवाइन ग्रेस और ग्रेविटस नहीं है जिसकी उम्मीद थी। सपोर्टिंग रोल्स में अनुभवी एक्टर्स फिल्म को मजबूती देते हैं। मोहनलाल की सीमित लेकिन यादगार उपस्थिति फिल्म में क्लास और क्रेडिबिलिटी जोड़ती है। असली स्टैंड आउट प्रभास हैं, जिनका कैमियो एंड में है लेकिन पावरफुल है। उनकी पावरफुल ऑन स्क्रीन पर छा जाती है और उनका रोल डिवोशनल क्लाइमैक्स के लिए क्रूशियल है। फिल्म की सेटिंग सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है। कन्नप्पा का एक बड़ा हिस्सा न्यूजीलैंड में फिल्माया गया, जिससे मूवी का लुक अलग बनता है। लैंडस्केप सुंदर हैं, लेकिन प्राचीन भारत के जंगलों से मेल नहीं खाते। यह विजुअल डिस्कनेक्ट ऑडियंस को कहानी में डूबने से रोकता है। पेसिंग भी इशू है, खासकर पहले हाफ में, जहां इंट्रोडक्शन और एक्शन सीन्स सुस्त और लेस जोर लगते हैं। विजुअल इफेक्ट्स भी अनपॉलिश्ड हैं, जिससे पौराणिक दुनिया विश्वसनीय नहीं बनती। कन्नप्पा की सबसे बड़ी ताकत उसकी शुद्ध भक्ति का चित्रण है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में ईमानदारी और गहराई के साथ सामने आती है। विष्णु मांचू का प्रदर्शन इन दृश्यों में प्रभावशाली है और क्लाइमैक्स सचमुच मार्मिक बन जाता है। लेकिन फिल्म की लेस जोर पटका था, खराब एक्शन और पुराने स्पेशल इफेक्ट्स इसकी ताकत को कम कर देते हैं। कन्नप्पा एक नेक दिल वाली फिल्म है, लेकिन उसका शरीर दोषपूर्ण है। अगर फिल्म ने अपनी भक्ति की कहानी पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह महान बन सकती थी। मेरी राय में कन्नप्पा एक बार देखने लायक है, खासकर उसके भावनात्मक क्लाइमैक्स और प्रभास के कैमियो के लिए। इन कारणों से मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार दूंगा।